जय गुरु जी संगत जी, ये पौड़ी सिटी है। आइए पौड़ी सिटी घूमते हैं। संगत जी, इस समय हम पौड़ी में हैं। ये वो शॉपकीपर हैं जिनका आइसक्रीम पार्लर है, स्वीट शॉप भी है इनकी साथ में। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। और उत्तराखंड प्रवास के दौरान 2020 में गुरुजी के साथ अक्सर हम इस शॉप में आया करते थे जब भी पौड़ी आते थे, और यहाँ पे आइसक्रीम ज़रूर खाया करते हैं। और जब भी हम उत्तराखंड प्रवास में आते हैं अब भी, तो ज़रूर इस शॉप से आइसक्रीम ख़रीद के ज़रूर खाते हैं। ये 3 आइसक्रीम हमने ख़रीदी हैं। और जो शहर से पौड़ी टाउन से थोड़ा बाहर निकल के एक व्यू पॉइंट है, अक्सर वहाँ पे खाया करते या कार में चलते चलते खाते थे। और ये पौड़ी का बिजिएस्ट चौक है, एजेंसी नाम यहाँ का है इस चौराहे का, या चौक कह सकते हैं इसमें। गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी पहाड़ों में आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। हालांकि ये टूरिस्ट सर्किट से थोड़ा बाहर है, रिलीजियस टूरिज़्म से जो उसका अलकनंदा से होते हुए श्रीनगर से थोड़ा हट के है। बट यहाँ पे फिर भी हाइकिंग करने टूरिस्ट ज़रूर आते हैं। एक ये मार्केट है जो इस चौक से नीचे कनेक्टेड है। शॉप अभी पूरी तरह खुली नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है, थोड़ा लेट, यहाँ से 10-11 बजे के करीब शॉप्स खुलती हैं। करीब सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अंग्रेज़ों ने इसको खोज करी थी जब उन्होंने उत्तराखंड में को अपने उसमें किंगडम में शामिल किया था। तो जो यहाँ का राजा था, उससे उन्होंने समझौता करके पौड़ी को अपने साथ ले लिया था। गोरखा यहाँ पे अटैक करते थे, तो जो गढ़वाल का राजा था उससे उन्होंने एक ट्रीटी करी कि गोरखाओं से हम निपट लेंगे, आप हमें पौड़ी वाला हिस्सा दे दो। तो तब से पौड़ी उनके अंग्रेज़ों के अंडर रहा करता था फ्रीडम तक। इसको एक ब्रिटिश गढ़वाल भी बोलते हैं। और ये पौड़ी की सुंदर सीनरी दृश्य, बहुत सुंदर पौड़ी। एक पौड़ी यानी सीढ़ी, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी कहते हैं, इसी तरह पौड़ी सीढ़ी नुमा, क्योंकि पहाड़ी पे स्थित है। सर्दियों में बड़ी ठंड होती है यहाँ पे। और यहाँ से हिमालयन रेंज पूरी नज़र आती है। बंदरपूंछ, हाथी पर्वत, नीलकंठ, नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल, जितनी पीक्स हैं, शानदार पीक्स हैं, वो सारी यहाँ से अच्छी से दिखाई देती हैं। सर्दियों में ज़्यादा बेटर इनका व्यू होता है। हिमालयन रेंज का कंप्लीट मेस्मराइजिंग व्यूज़ होते हैं हिमालय के। अपने होटल या लॉज के बाहर जहाँ भी हम बैठ सकते हैं, वहाँ से अपलक दिन भर हिमालय को निहारते रहो तो बड़ी ठंडक मिलती है। ये पौड़ी से बाहर का एक रोड है जहाँ पे व्यू पॉइंट है, तो अक्सर यहीं हम बैठा करते हैं। बहुत सुंदर नज़ारे यहाँ से नज़र आते हैं। अगर हम आसमान अगर अभी क्लियर होता तो नीचे गंगा जी दिख सकती हैं। जय गुरु जी संगत जी, मेरे पीछे व्यू पॉइंट है जहाँ पे पिताश्री के साथ हम आइसक्रीम खाया करते हैं। जब 2020 में आए तो अक्सर हम पौड़ी आया करते थे और यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाया करते थे। और यहाँ से श्रीनगर 28 किलोमीटर के करीब है, जहाँ अलकनंदा एक गंगा जी की एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नदी है, उसको भी अलकनंदा गंगा कहते हैं। और यहाँ से जहाँ मेरा जिस ओर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देवप्रयाग करीब 40 किलोमीटर के करीब है, जहाँ पे टिहरी से भिलंगना और भागीरथी का संगम होके आता है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भिलंगना यानी भागीरथी का संगम होता है, जहाँ से उसे टिहरी से भागीरथी ही बोलते हैं। टिहरी में भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है और वहाँ से वो भागीरथी बन के चलती है। और अलकनंदा में 5 प्रयाग हैं जहाँ से बहुत सारी कंट्रीब्यूटरी नदियाँ अलकनंदा से मिलती हैं, लेकिन वो अलकनंदा ही कहलाती है। खाली देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जहाँ से गंगा जी बन के निकलती है। संगत जी, अभी हम यहाँ व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। देवप्रयाग की बात कर रहे थे, तो जहाँ गंगा जी का
गंगा जी बन के चलती है। वहाँ से देवप्रयाग से ऋषिकेश 70 किलोमीटर दूर है। तो इस व्यू पॉइंट से ये चारों तरफ का दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य और बड़ी ठंडी हवा, ठंडा मौसम और बड़ी शांतिदायक सुकून भरा मौसम। सामने हिमालय की पीक्स हैं, हिमालयन रेंज साफ नज़र आती है। आसपास के गांवों का सुंदर दृश्य, एरिया का दृश्य, जंगल है। ये जो सड़क सामने जा रही है ये देवप्रयाग पहुंचती है। यहाँ से देवप्रयाग अराउंड 40 किलोमीटर से जहाँ संगम है। और ये बैक पौड़ी के लिए, यहाँ से पौड़ी 2-1 किलोमीटर है। और ये सुंदर व्यू पॉइंट, यहाँ पे अक्सर इस रेलिंग में, इस बेंच में गुरुजी के साथ हम बैठा करते हैं। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरु।